नमस्कार साथियों। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल की तरफ से साथियों फाइनली 391 पदों पर भर्तियां आ चुकी हैं। ठीक है, क्या रहेगा इसका क्वालिफ़िकेशन, क्या रहेगा इसका एज, क्या रहेगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों आइए अब हम समझते हैं। ये वैकेंसी दोस्तों बीएसएफ की तरफ से आई हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, यानी परमानेंट भर्ती है। आइए अब देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। ठीक है, आइए। तो साथियों आप इसमें देख सकते हैं कि 16/10/2025 से अप्लाई शुरू हो गए हैं। 4/11/2025 इसका आखिरी डेट है। 391 पदों पर ये भर्तियां हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा जिन लोगों के पास है ये उनके लिए भर्ती है। आइए अब आगे देखते हैं कि क्या क्या लिखा है इसमें। साथियों इसका जो अप्लाई करने का वेबसाइट है वो है recruitment.bsf.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों देखिए ये जो वैकेंसी है इसमें लेवल 3 की सैलरी आपको मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक मिलेगा। दूसरे जो अलाउंसेस है, अब जाहिर सी बात है भाई गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट जॉब है तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा अलाउंस भी इसमें मिलेगा। ठीक है, तो वो बाद में इसमें मतलब मिलेगा, ये लिखा हुआ है। ओके, अब दोस्तों आप देखिए कि इसमें है क्या। जैसे कि आपका देखिए आर्चरी है, एथलेटिक है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है। ठीक है, इसमें हालांकि बास्केटबॉल बैडमिंटन मेल के लिए तो नहीं है। अब दोस्तों दूसरा जो गेम है जैसे कि हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है भाई साहब इसमें तो, जेवलिन थ्रो है, इसमें डिस्कस थ्रो है, 20 किलोमीटर का रेस वॉक है इसमें दोस्तों, 5,000 मीटर है इसमें इसमें तो 10,000 मीटर भी है, 800 मीटर भी है। और ये देखिए इसमें 3 पोस्ट, 2 पोस्ट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये मेल वालों के लिए है। यहाँ पे दोस्तों ये 2 वैकेंसी है, इसके लिए भी ये 6 वैकेंसी है बास्केटबॉल वालों के लिए। ओके, और फीमेल का भी यही सेम चीज़ है। 100 मीटर 200 मीटर में कुछ अच्छा खासा वैकेंसी है 34, लेकिन उसके बाद तो भाई साहब 3 2 मतलब यहाँ पर टोटल है भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी सेम चीज़ है, 20 किलोमीटर का रेस वॉक यहाँ पर भी होगा, हैमर थ्रो होगा, जेवलिन थ्रो होगा, यहाँ पर शॉर्ट पुट भी है, हाई जंप लॉन्ग जंप भी है इसमें। अच्छी बात है, लेकिन वैकेंसी तो बहुत ही कम है, 2 1 2 1 2 1। फोर्स कोटा वालों के लिए है, अगर दूसरों के लिए हो तो ज़्यादा वैकेंसी होती इसमें भी। ओके, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पर बॉक्सिंग है, साइकिलिंग है, डाइविंग है, और इक्वेस्ट्रियन है, फेंसिंग है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है। यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी, यहाँ पर तो 11 वैकेंसी है। ठीक है, 100 मीटर हाई जंप रोड 6 वैकेंसी है यहाँ पर भी। फीमेल वालों के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी है टोटल यहाँ पे। ठीक है, ये टोटल वाला 7 वैकेंसी है यहाँ पर। रोड इवेंट में 4 वैकेंसी है, और हाई ब्रॉड में यहाँ पर 5 वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से अपना कैटेगरी देख लो। ठीक है, यहाँ पर किसके लिए कितना वैकेंसी है, आपकी कैटेगरी क्या है, आप उस हिसाब से देख लो अपना अपना। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रहेगा इसके लिए। तो साथ ही एलिजिबिलिटी है, ये जीडी है, जनरल ड्यूटी, 18 से 23 की उम्र इसमें मांगा गया है, और सिर्फ मैट्रिकुलेशन पास यानी 10th मांगा गया है। आप नेशनल लेवल के हैं या इंटरनेशनल लेवल के हैं, जो भी हैं आप इसमें मतलब ये आपका स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन है। आप नेशनल लेवल के हो या फिर आप इंटरनेशनल लेवल के हो तो आप इसमें जा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है, इस बात को आप लोग ध्यान से ही दिमाग में भर दीजिए इस बात को। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि आप चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, एडवर्टाइजिंग यानी ये जो आया है एडवर्टाइजिंग बीएसएफ की तरफ से, इसके क्लोज होने के ठीक 2 साल के अंदर आप अगर कोई मेडल वेडल जीते हो, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, तो ही आप इसमें भर सकते हो। ओके, और ये लिखा हुआ है 4/11/2023 से 4/11/2025 के बीच में। ओके, ये होगा आपके लिए समय। दोस्तों इसमें आपके एज जैसे मैंने कहा था 18 से 23 मांगा गया है। 1 अगस्त 2025 तक आपकी आयु 18 से 23 होनी चाहिए। SC ST और जो OBC हैं उन्हें यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसके लिए कितने नंबर मिलेंगे। मान लो कि आपने इस कैटेगरी में, आप इस कैटेगरी से हो और आपने गोल्ड जीता, आपको 100 नंबर मिलेंगे। सिल्वर जीता 96 मिलेंगे। ब्रोंज जीता तो 92 मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ पार्टिसिपेट किया यानी कुछ जीत नहीं पाए तो भी आपको 80 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये नियम इन सभी कैटेगरी के लिए है, आप लोग अपना देख लेना। ओके, बात करें इसकी हाइट की, 170 सेंटीमीटर मेल के लिए है, फीमेल के लिए 157 है और बाकी के लिए आपको पता है छूट मिलेगी हाइट में। और ये लिखा भी हुआ है जो शेड्यूल्ड ट्राइब है मेल फीमेल उनके लिए यहाँ पर छूट है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हैं उनके लिए भी यहाँ पर छूट है। ट्राइब लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर छूट है। और जो कुमाऊँ डोगरा मराठा और जो असम हिमाचल प्रदेश के यहाँ से हैं उनको लिए भी यहाँ पर छूट है। और मणिपुर मेघालय अरुणाचल प्रदेश के इलाके वालों के लिए जो पहाड़ी इलाके हैं उनके लिए भी यहाँ पर छूट है। अब बात करते हैं दोस्तों चेस्ट की। तो चेस्ट में आपको आपका नॉर्मल होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट में भी यहाँ पर छूट है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए छूट है। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो गढ़वाल कुमाऊँ असम हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पर छूट है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हैं पहाड़ी इलाके में हैं उनके लिए यहाँ पर छूट है। अब दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका आई साइट होना चाहिए 6x6 और 6x9 होना चाहिए। देखो यार, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि 6x6 6x9 ये मांग रहा है, हमको बस आई टेस्ट में पास होना है। ठीक है, दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा। तो जो यूआर और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 159 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। ठीक है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि फीस इज़ एग्जाम्प्टेड फॉर फीमेल्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, छूट मिलेगी आप लोगों को यहाँ पर, जो फीमेल्स है और एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। आपके पास जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तो ज़रूरी है कि ये स्पोर्ट्स की भर्ती है, डोमिसाइल आपका वो भी ज़रूरी है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप सिर्फ 10th पास तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, आप 12th भी किए होंगे या फिर ग्रेजुएट होंगे आप, अगर नहीं है तो 12th भी काफ़ी है। तो दूसरा अगर वो कुछ मांगेंगे तो आप उसको भी लेकर जाइएगा वहाँ पर। ओके दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ही होगा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये मेडिकल आपका कंडक्ट करवाएगी। और जिन लोगों के पास स्पोर्ट्स कोटा है, देखो कुछ लोग डुप्लीकेट लेकर जाते हैं, अगर आप डुप्लीकेट कोटा लेकर गए हो तो फिर आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई वो लोग कर देंगे। ठीक है, इंटरनेशनल से रिलेटेड है यहाँ पर देखिए, आपका जो इंटरनेशनल अगर आपका है आपका स्पोर्ट्स कोटा, तो आपका स्पोर्ट्स कोटा सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न द्वारा ऑथराइज होना चाहिए। नेशनल लेवल का है यानी स्टेट लेवल का है, अगर आपके पास नेशनल लेवल का तो सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न के द्वारा ऑथराइज्ड यानी वैध होना ही चाहिए। समझे आप। अब दोस्तों इस पेज को थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। ठीक है, फीमेल और मेल्स के लिए पेज है। आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, आपकी एज अगर 18 से 22 है, 23 से 27 है, आपकी हाइट अगर 147 से 150 है, तो आपके लिए कितना वेट चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि आपकी आयु है 18 से 22 के बीच में और आपकी हाइट है 148 सेंटीमीटर, तो आपका जो वेट है वो 34.5 से लेकर 42.5 के अंदर होना चाहिए। अब मान लो आपकी आयु है 23 से 27 और आपकी हाइट है 150 सेंटीमीटर, तो आपका जो वज़न है वो 37.5 से लेकर 45.5 होना ही चाहिए। समझे आप।
अब मान लीजिए कि आपकी आयु है 33 से 37 के बीच में और आपकी हाइट है 163 सेंटीमीटर, तो आपके लिए जो वज़न है वो होगी 47 मिनिमम और मैक्सिमम 57। सेम उसी तरह से अगर आपकी एज है 28 से 32 के बीच में और आपकी हाइट है 163 सेंटीमीटर, तो आपका वज़न 46 से 56 के बीच होना ही चाहिए। अब मेल का भी यही सेम प्रोसेस है। 18 से 22 के बीच में अगर आपकी आयु है और आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर है, तो 45 से 55 आपका होना चाहिए वेट। अगर आपकी आयु 23 से 27 के बीच में है और आप लोगों का जो हाइट है वो 164 सेंटीमीटर है, तो साथियों आपके लिए आपका वेट होना चाहिए 50 से 61। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना अपना अपना कि आपका कितना हाइट है, कितना एज है और उस हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, समझे। तो बस यही था आपका लिए फुल नोटिफिकेशन। ठीक है, मैंने आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से समझा दिया। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे भी थोड़ा क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर एक पोस्ट किए वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।